तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम तक में। दोस्तों यूपी जूनियर असिस्टेंट जो इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए हमने एक वीडियो डाला था। पिछले प्रीवियस ईयर के जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पार्ट 2 लेके आए हैं हम। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो इंटरव्यू में वो सारे और क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है बीए या बीएससी का फुल फॉर्म। तो बीए और बीएससी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो जो स्टूडेंट बीए किया हो या बीएससी बीकॉम या उसने जो भी ग्रेजुएशन की हो तो उसका फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लें। तो बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट एंड बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन पूछा था अपने शहर के मुख्य स्थान। तो आप जिस शहर से हैं वहाँ के जो प्रसिद्ध स्थान हैं उसके बारे में आप जानकारी ले लें और उसका इतिहास से क्या संबंध है वो भी जानकारी ले लें। जैसे लखनऊ से है कोई या इलाहाबाद से है तो वहाँ पे बहुत सारे प्राचीन काल के जो स्मारक बने हुए हैं वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अपने शहर में जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी मुख्य स्थान हैं, उनके बारे में जानकारी ले लें। तो अगला क्वेश्चन था 12th कब कहाँ किस विद्यालय से किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए थे और इसके बारे में भी आपको सोच लेना है कि 12th कब कहाँ किस विद्यालय से किया है। ये आपको मार्कशीट से देख के नहीं बताना है, बिल्कुल आपको सही पता होना चाहिए किस विद्यालय से किया है, कब की है, बिल्कुल डेट आपको सही पता होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है ग्रेजुएशन कब और कहाँ की। तो ग्रेजुएशन की भी आपको डेट पता होनी चाहिए और कब की, कहाँ से की, किस विद्यालय से की, ये मार्कशीट से देख के नहीं बताना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ सहायक के कार्य। तो ये भी इंटरव्यू में पूछा गया था कनिष्ठ सहायक के कार्य क्या हैं। तो कनिष्ठ सहायक के कार्य जैसे टंकण कार्य करना, ये कनिष्ठ सहायक का कार्य है। और कंप्यूटर कार्य करना, ये भी कनिष्ठ सहायक के कार्य हैं। और फाइलों का रख रखाव, ये सारे कनिष्ठ सहायक के कार्य हैं। तो इस तरह से कनिष्ठ सहायक की ये कार्य हैं और आप देख लीजिए और क्या क्या कनिष्ठ सहायक के कार्य होते हैं। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में 10th 12th और ग्रेजुएशन का रोल नंबर। तो ये भी आपको याद करना है, 10th 12th और ग्रेजुएशन का रोल नंबर अच्छे से याद कर लें, क्योंकि मार्कशीट से देखने पर जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो 10th का 12th का और ग्रेजुएशन का रोल नंबर आप याद कर लें, ये पूछा गया था और पूछ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया था, लेकिन आप पानीपत का प्रथम और द्वितीय और तृतीय तीनों युद्ध याद कर लें। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तो ये तीनों युद्ध हुए थे। आप तीनों युद्ध याद करके जाएं, क्योंकि कौन सा पूछ दें। अगला क्वेश्चन था तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम पूछा था। तराइन के भी 2 युद्ध हुए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तो ये पानीपत और तराइन का पूछा गया था। तो आप और भी जो कई सारे युद्ध हुए हैं, बक्सर का युद्ध है या हल्दी घाटी की युद्ध हैं, ये सारे युद्ध आप पढ़ के जाएँ, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे भारी धातु कौन सी है। ये केमिस्ट्री से था। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। और इसी तरह सबसे हल्की धातु होती है लिथियम होती है सबसे हल्की धातु। तो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से ये था नमक का सूत्र क्या है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। NaCl नमक का सूत्र होता है। तो सूत्र भी आप देख लें, नमक का है और भी कई सूत्र होते हैं। तो ये सारे सूत्र आप केमिस्ट्री से पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन था फिटकरी का सूत्र। तो सूत्र कई बार पूछे गए हैं, नमक का पूछा, फिटकरी का पूछा, इसलिए सूत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये फिटकरी का सूत्र होता है। अगला पूछा गया था सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। इसी तरह से
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका भी HCl होता है। तो ये सूत्र इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था मानव शरीर का तापमान क्या है। तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, और फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है इसका तापमान मनुष्य का। अगला क्वेश्चन पूछा था मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है। तो मनुष्य का रक्त लाल हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में होता है उसमें एक हीम नामक वर्णक होता है, उसकी वजह से मनुष्य का रक्त जो है लाल होता है। तो ये बायोलॉजी से क्वेश्चन था। अपने ज़िले के एसपी का नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अपने ज़िले का एसपी और अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम का नाम और एसपी का नाम, आप जिस ज़िले के हैं वहाँ के डीएम और एसपी का नाम पता करके जाएं आप। तो अगला क्वेश्चन था 400 का 20%। ये मैथ से क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो 400 का 20% कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 2 जीरो कट जाएंगे इससे, 20 चौको 80 हो जाएगा 400 का 20%। अगला क्वेश्चन पूछा था बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन था जैन धर्म के संस्थापक, ये भी इंटरव्यू में पूछा गया था जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन में होते हैं कि महावीर स्वामी तो नहीं है, लेकिन महावीर स्वामी नहीं है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार 6 हैं, और मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कितने से कितने में है। तो ये 12 से 35 तक हैं। तो ये भी आप पढ़ लेना, एक एक के मौलिक अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद में है, ये भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ का प्रावधान किस देश से लिया गया है। जैसे मौलिक कर्तव्य है, आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है, समवर्ती सूची है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, तो ये किस देश से प्रावधान लिए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक कर्तव्य पूछा था, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। तो इस तरह से आप ये भी सारे क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन लाए हम, पिछले वीडियो में भी 20 क्वेश्चन लाए थे। तो ये सारे इंटरव्यू के पूछे हुए क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।